Hello everyone. We are doing the forms of novel. Forms of novel को आपा ने किया था स्टार्ट। तो पिछली फॉर्म्स ऑफ नॉवल में से एक फॉर्म आपा कंप्लीट कर चुके थे। तो आज आपा करेंगे नेक्स्ट फॉर्म ऑफ नॉवल विच इज़ इंटेलेक्चुअल नॉवल। तो पहले आप देखिए इंटेलेक्चुअल शब्द का मीनिंग क्या है। इंटेलेक्चुअल मीन्स आपकी इंटेलिजेंसी, बुद्धि, ठीक है। इंटेलेक्चुअल का मतलब है बुद्धि या फिर इंटेलिजेंसी। जैसे आप बोलते हैं कि कोई इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंसी, तो इंटेलिजेंसी और बुद्धि या इंटेलेक्चुअल सेम चीज़ है। तो इंटेलेक्चुअल नॉवल के अंदर भी क्या होएगा, इंटेलेक्चुअल चीज़ें होंगी, बौद्धिक, बुद्धि से रिलेटेड, आपकी इंटेलिजेंसी से रिलेटेड चीज़ें होंगी। तो लेट्स स्टार्ट इंटेलेक्चुअल नॉवल। क्या है इंटेलेक्चुअल नॉवल? This kind of novel attempts to explore the intellectual responses of the educated classes to the world. तो सबसे पहले आप देखिए एक्सप्लोर शब्द का मीनिंग क्या है। एक्सप्लोर करना, जैसे आपको बोला जाता है कि आप इस चीज़ को, आपने जिस चीज़ के बारे में पढ़ना है उसको एक्सप्लोर करो और जानो उसके बारे में। मतलब क्या करो, उस चीज़ की खोज करो, छानबीन करो, ठीक है। खोज करो, छानबीन करो ताकि उसके बारे में कुछ और जान सको। तो एक्सप्लोर करना, चीज़ को सीखने के लिए उसकी खोज करना, ठीक है। देन उसके बाद है इसका इंटेलेक्चुअल का, आपको पता ही है, बुद्धि है। रिस्पॉन्स, किसी चीज़ को वापस से आप क्या दे रहे हो, रिस्पॉन्स देना, अपना फीडबैक देना। तो ये क्या है, दिस काइंड ऑफ नॉवल, ये इस तरह का जो नॉवल होता है, जो इंटेलेक्चुअल नॉवल होता है, वो क्या करता है, अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है टू एक्सप्लोर द इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेज, इंटेलेक्चुअल बुद्धि से रिलेटेड बौद्धिक रिस्पॉन्सेज को एक्सप्लोर करने की, खोजने की, किसके, ऑफ द एजुकेटेड क्लास, एजुकेटेड क्लासेस के, जो एजुकेटेड पढ़ी लिखी क्लास, पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनका, उनकी इंटेलिजेंसी से उनका क्या रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, वर्ल्ड को, क्लासेस टू द वर्ल्ड। तो इंटेलेक्चुअल नॉवल के अंदर क्या है, वर्ल्ड को किसका रिस्पॉन्स देखा जाता है, एजुकेटेड लोगों का। मीन्स जो पढ़े लिखे लोग हैं वो किस तरह से दुनिया को रिस्पॉन्ड करते हैं, दुनिया की चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से क्या किया जाता है, चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाता है। तो ये नॉवल क्या करता है, इसी चीज़ को एक्सप्लोर करता है कि जो इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स कैसे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उनके रिस्पॉन्स क्या हैं। जो एजुकेटेड लोग हैं उनके इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेस क्या हैं, किसको, वर्ल्ड को, इस चीज़ को देखा जाता है। देन जनरली सच नॉवेल्स डिस्प्ले द क्लैश ऑफ आइडियाज़ एंड इंटेलेक्चुअल वेरिफिकेशन ऑफ नॉलेज। तो जनरली आमतौर पे क्या होता है, ऐसे जो नॉवल होते हैं, सच नॉवेल्स मीन्स आप किसकी बात कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल नॉवल की। तो ये ऐसे जो नॉवल, इंटेलेक्चुअल जो नॉवल होते हैं, वो क्या करते हैं, डिस्प्ले द क्लैश ऑफ आइडियाज़, वो क्या दिखाते हैं, क्लैश ऑफ आइडिया। क्लैश शब्द का मतलब क्या होता है, हिंदी में आप लिखो टकराव, टकराना किसी चीज़ का। जैसे आप बोलते हैं ना, हमारे लेक्चर क्लैश हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, सेम टाइम पे दो चीज़ें आ रही हैं तो लेक्चर क्लैश हो रहे हैं। तो सेम ही क्लैश ऑफ आइडियाज़ क्या हो गया, आइडियाज़ का टकराव। एंड इंटेलेक्चुअल वेरिफिकेशन ऑफ नॉलेज, वेरिफिकेशन क्या है, जैसे आप कहते हैं कि आप किसी चीज़ पे, सुनी सुनाई बात पे विश्वास नहीं करते, आप पहले क्या करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करना मतलब जांच करना किसी चीज़ की कि वो सही है या सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सच नॉवेल्स डिस्प्ले द क्लैश ऑफ आइडियाज़, ये क्या दिखाते हैं, आइडियाज़ का क्लैश एंड आइडियाज़ का टकराव एंड इंटेलेक्चुअल वेरिफिकेशन ऑफ नॉलेज। कि दो, मान लो सोसाइटी के अंदर दो ग्रुप हैं, एक की सोच डिफरेंट है, ठीक है, मान लो सोसाइटी के अंदर दो ग्रुप हैं, ग्रुप ए या ग्रुप 1 या फिर ग्रुप बोल दो ग्रुप 2, दो ग्रुप हैं। तो इनकी थिंकिंग अलग है, इनकी थिंकिंग अलग है, तो आपस में इनकी थिंकिंग का क्या होएगा, क्लैश होएगा, टकराव होएगा, ठीक है। इस चीज़ को दिखाया जाता है। या फिर क्या दिखाया जाता है, वेरिफिकेशन ऑफ नॉलेज, इंटेलेक्चुअल वेरिफिकेशन ऑफ नॉलेज, कि जैसे अपने को कोई बता दे
कि जैसे पुराने टाइम में क्या था कि अपन ने मान लो ये बता दिया कि धरती क्या है, स्क्वायर शेप में है, तो आप क्या करेंगे, उसको ऐसे ही मान लेंगे? नहीं मानेंगे। आप क्या करेंगे, उसकी अपनी जो नॉलेज है, जो आपने को जो बताया गया है, उसको वेरीफाई करेंगे कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो वो इंटेलेक्चुअल वेरिफिकेशन होगी कि आप वेरीफाई कर रहे हैं, पहले जांच कर रहे हैं चीज़ों की। इस चीज़ को भी दिखाया जाता है इसके अंदर। देन दे ऑल्सो एक्सप्लोर वैल्यू एंड रिस्पॉन्स अ डिमिनिशिंग फेथ on the cosmic significance of existence and arguments and counter argument in discussion। तो वो क्या दिखाते हैं, उसमें ये भी एक्सप्लोर किया जाता है, वैल्यू को भी एक्सप्लोर किया जाता है, उसके रिस्पॉन्स को, मतलब एक फैक्ट को भी आप जो है उसको चेक कर रहे हो, उसको वेरीफाई भी कर रहे हो, उसको एक्सप्लोर कर रहे हो, साथ में रिस्पॉन्स को भी देखा जाता है। और डिमिनिश होना, कम होना, डिमिनिशिंग होना, कम होना, या यू कैन से डिक्रीज़ होना, तो इसको भी क्या किया जाता है, इसमें एक्सप्लोर किया जाता है। अ डिमिनिशिंग फेथ ऑन द कॉस्मिक सिग्निफिकेंस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है किसी चीज़ की, उसके अंदर कॉस्मिक सिग्निफिकेंस के अंदर फेथ क्या है, आर्ग्यूमेंट एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट इन डिस्कशन, एक आर्ग्यूमेंट, फिर उसका काउंटर, उसके सामने से क्या आर्ग्यूमेंट आ रहा है, उसको डिस्कस किया जाता है, उसके ऊपर डिस्कशन होती है। इन सच नॉवेल्स वी फाइंड सेपरेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लव एंड सेक्स एंड डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट ऑफ डिसइल्यूजनमेंट इन द 20th सेंचुरी। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, सेपरेशन देखते हैं, लव ऑन सेक्स, ऑन डीह्यूमनाइजेशन इफेक्ट किसका, डिसइल्यूजनमेंट का, कि चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। ठीक है, कि एक सच्चाई मतलब एक रियलिटी है, उसके ऑपोजिट एक क्या होता है, अपनी इल्यूज़न होती है, भ्रम, और ये जो सत्य है, सच्चाई जो है, ठीक है, सच्चाई जो है, तो दोनों को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। डिसइल्यूजनमेंट मतलब उस भ्रम को तोड़ना, इल्यूजन तो आपका भ्रम हो गया, डिसइल्यूजनमेंट हो गया उस भ्रम का टूटना, मतलब आपको सच्चाई का पता चल जाना। इस चीज़ के बारे में भी, इसको भी क्या कहता है, सेपरेशन है, इस चीज़ को अलग अलग करके देखा जाता है इसमें इंटेलेक्चुअल नॉवल के अंदर। ठीक है, अभी तक समझ आ गया। इंटेलेक्चुअल नॉवल के अंदर क्या है, बुद्धि से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो आप लॉजिकली चीज़ों को सोच रहे हैं उसके बारे में है, और इसमें चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाता है, नॉलेज को एक्सप्लोर किया जाता है, जो नॉलेज हमें मिलती है उसको क्या किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, उसकी वेरिफिकेशन होती है, मतलब आप चीज़ों को ऐसे ही बिलीव उनके ऊपर नहीं कर लेते। ये सारी चीज़ें इंटेलेक्चुअल नॉवल के अंदर होती है। देन इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसके हमारे पास कुछ एक एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिनमें से फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ ग्राहम ग्रीन, ये ग्राहम ग्रीन नाम लिखा हुआ है, इनका नॉवल है। नॉवल का नाम क्या है, द पावर एंड द ग्लोरी। इसको पावर नहीं बोलेंगे, क्या प्रोनाउंस करेंगे, द पावर एंड द ग्लोरी। किसका है ये, ग्राहम ग्रीन। तो ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, जैसे पीछे वाले में कईयों को कंफ्यूजन थी, तो आप लोग देख लेना। ग्राहम ग्रीन राइटर का नाम है, और द पावर ऑफ द ग्लोरी क्या है, हमारा नॉवेल है। सेकंड एग्जाम्पल इज द हार्ट ऑफ द मैटर। तो सेकंड जो है द हार्ट ऑफ द मैटर, ये भी किसका है, ग्राहम ग्रीन का है। उन्होंने लिखा हुआ है ना, ग्राहम ग्रीन्स द पावर ऑफ द ग्लोरी, द पावर एंड द ग्लोरी एंड द हार्ट ऑफ मैटर, ये दोनों किसके हैं, ग्राहम ग्रीन के हैं। सेकंड एग्जाम्पल एलिजाबेथ बॉर्न राइटर का नाम है, और उनके नावल कौन कौन से, द होटल, द हाउस इन पेरिस, दो नॉवल लिखे हुए हैं। ठीक है, द होटल, द हाउस इन पेरिस, ये भी क्या है, इसके एग्जाम्पल है इंटेलेक्चुअल नॉवल के। राइटर किन कौन है इनका, एलिजाबेथ बॉर्न। तो हमारे पास दो राइटर के नॉवल लिखे गए हैं एग्जाम्पल में, ग्राहम ग्रीन और एलिजाबेथ बॉर्न। तो इनको आप लोग ध्यान में रखोगे। तो आई होप आपको जो है इंटेलेक्चुअल नॉवल आपने समझा होगा। इंटेलेक्चुअल होता है बुद्धि, और ये सारी इंटेलेक्चुअल आपकी इंटेलेक्ट आपकी बुद्धि से रिलेटेड होती हैं। तो इसको आप लोग रीड करोगे फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल, एंड आई होप यू गॉट ऑल माई पॉइंट्स। एंड आप जब इसको रीड करोगे यू विल बेटर अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू, रीड करना इसको, ठीक है, ओके, थैंक यू।